हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीनीट 2026 का पेपर। ठीक है। तो आई हैव डिवाइडेड दिस इन 5 पार्ट्स। सबसे पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 9 डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में 10 to 18। देन उसके बाद 19 to 27 एंड सो ऑन, उस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एन एसी वोल्टेज V इज इक्वल टू 220 साइन 2 into 10 power 3t वोल्ट इज अप्लाइड टू एन सीरीज एलसीआर सर्किट, देन द करंट एम्पलीट्यूड इन दिस सर्किट इज। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओमेगा हमें दिया हुआ है। ओमेगा कितना दिया हुआ है? ओमेगा दिया है 2 into 10 power 3, ये दिया हुआ है। तो ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, हम यहाँ पे पहले जेड निकालना होगा। तो जेड के लिए सबसे पहले एक्सएल और एक्सी निकालना होगा। एक्सएल क्या होगा हमारा? ओमेगा एल। ठीक है। तो एक्सएल क्या आ जाएगा हमारा? 2 into 10 power 3। ठीक है। इंटू एल कितना है? 10 मिली हेनरी, मतलब 10 into 10 power -3 हेनरी। सो इससे एक्सएल क्या आ जाएगा हमारा? 10 power 3 और 10 power -3 गया। तो इट कम्स आउट टू बी, एक्सएल कम्स आउट टू बी 20 ohms। सॉरी। ठीक है। एक्सएल कम्स आउट टू बी 20 ohms। ठीक है। चलिए एक्सी कैलकुलेट करते हैं। एक्सी क्या होगा? एक्सी विल बी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो एक्सी किसके बराबर हो जाएगा? एक्सी विल बी इक्वल टू 1/ओमेगा, हमारा क्या है? 2 into 10 power 3। ठीक है। इंटू सी की वैल्यू क्या दी हुई है? 25 माइक्रोफेरेड। 25 into 10 power -6, ये जो है हमारा एक्सी की वैल्यू हो जाएगी। तो इससे एक्सी क्या आ जाएगा? अगर एक्सी इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम 10 power -3। तो ये ऊपर चला जाएगा, 10 power 3 ऊपर चला जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 into 25, दैट इज 50। तो 1000/50। तो 1000/50 कितने के बराबर होता है? 1000/50 विल कम आउट टू बी इक्वल टू, अगेन, 20 ohms। सो अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सएल क्या आ रहा है हमारा? 20 ohms। एक्सी भी आ रहा है हमारा 20 ohms। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि जो हमारी एलसीआर सर्किट है वो रेजोनेंस कंडीशन में है। ठीक है। आर यू गेटिंग इट? तो हमारी जो आर एलसीआर सर्किट इज इन रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है। रेजोनेंस कंडीशन क्यों? इसलिए क्योंकि एज एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, एक्सएल एक्सी के बराबर है। ठीक है। तो हमारा अब सॉरी, एक्सएल एक्सी के बराबर है, इसलिए हमारा जो एलसीआर सर्किट है दैट इज इन रेजोनेंस कंडीशन। अब ये रेजोनेंस कंडीशन में है, तो हमारा जो इम्पीडेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इम्पीडेंस हमारा सिंपली रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे पूछा क्या क्या है, लेट्स ट्राई टू सी व्हाट दे हैव आस्क्ड ओवर हियर। द करंट एम्पलीट्यूड इन दिस सर्किट। करंट एम्पलीट्यूड इन द सर्किट क्या हो जाएगा हमारा? अच्छा, यहाँ आर दिया हुआ है 100। ठीक है। तो करंट, अब यहाँ पे हमें आर दिया हुआ है 100, तो जेड किसके बराबर हो जाएगा? जेड इज 100 ohms। ठीक है। जेड इज 100 ohms, ये हमारा इंपीडेंस हो जाएगा इस केस में। ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है? हमें वी नॉट दिया हुआ है हमारा 220। ठीक है। वी नॉट हमारा दिया हुआ है, वी नॉट हमारा दिया हुआ है 220 वोल्ट्स। ठीक है। सो अब इसको हम कहें, सो हमारा जो करंट एम्पलीट्यूड होगा आई नॉट, दैट विल बी इक्वल टू वी नॉट बाय, सॉरी, वी नॉट बाय जेड। और आई नॉट विल बी इक्वल टू 220 volts अपॉन 100 ohms। सो आई नॉट क्या आ जाएगा इससे? आई नॉट विल कम आउट टू बी 2.2 amperes। ठीक है। तो ये हमारा
आंसर हो जाएगा 2.2 एम्पियर्स। कोई है इसका? हाँ, ऑप्शन नंबर 3। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 2.2 एम्पियर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? So the next question is saying the mean free path of molecules in an ideal gas A is half that of another ideal gas B. The diameter of the spherical molecules of gas A is twice the diameter of molecules of B. If the number densities of the gas A and B are Na and Nb, choose the correct option. तो बस इसका देखिए पहले फॉर्मूला क्या होता है। लेमडा जो है दैट इज इक्वल टू 1/√π n b स्क्वायर, ये होता है मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर ये है हमारा, तो यहाँ दिया क्या है इंफॉर्मेशन हमें? मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल ए इज हाफ ऑफ बी, तो लेमडा ए इज हाफ ऑफ बी, ये दिया हुआ है। लेमडा ए इज हाफ ऑफ लेमडा बी। सो आई एम सॉरी। सो अब हम क्या करेंगे? अब लेमडा ए के लिए हम क्या लिखेंगे? लेमडा ए जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 1/√2π Na का स्क्वायर। सिमिलरली लेमडा बी क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 1/√2π का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? लेमडा ए अपॉन लेमडा, अगर इससे देखा जाए, इस चीज को देखा जाए, तो लेमडा ए अपॉन लेमडा बी ये किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 1/2। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से अगर डिवाइड कर देंगे, तो लेमडा ए अपॉन लेमडा बी ये किसके बराबर हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू हाफ। और ये है किसके बराबर अगर इसको देखा जाए? तो 1/√2π Na का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1/√2π NB का स्क्वायर हो जाएगा ये। पाई से पाई चला गया, √2 से √2 चला गया। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया? हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया NB का स्क्वायर अपॉन Na का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। क्या दिया हुआ है? लेट्स सी। यहाँ ये बोला है द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। ठीक है, ट्वाइस जो ए के डायमीटर, ए का डायमीटर दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है? द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज ट्वाइस द दैट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। तो ये क्या बन जाएगा? हाफ इज इक्वल टू NB अपॉन Na इंटू DB। अच्छा, एक मिनट। अब DA बोला हुआ है, ट्वाइस ऑफ DB बोला हुआ है, तो ट्वाइस ऑफ DB यहाँ Na की जगह DB की DA की जगह रख देंगे। ठीक है, DB का स्क्वायर अपॉन ये चीज। ठीक है, इससे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? NB अपॉन Na इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/2। ये 2, ये 1। अच्छा, पूछा क्या है इसमें सवाल में? अच्छा, Na और NB के बीच का रिलेशन पूछ रहे हैं। अच्छा, तो ये क्या आ जाएगा इससे? इससे आ जाएगा NB अपॉन Na इज इक्वल टू 2। NB अपॉन Na इज इक्वल टू, अच्छा Na के टर्म से बोल रहा है, तो Na इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा Na इज इक्वल टू NB अपॉन 2। सो दिस विल बी Na इज इक्वल टू NB/2। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? Na इज इक्वल टू NB/2, तो ये ऑप्शन नंबर 2 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? अ सिलिंड्रिकल कॉक ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1। Oh, I'm sorry. If the cork is depressed slightly and released, it oscillates harmonically with time t. If the same cork floats in another liquid of density ρ2, then the similar oscillation has time period 2t. Then ρ2 upon ρ1 is। अब देखिए, जो टाइम पीरियड होता है इस तरह के
सिस्टम्स का, वो क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट रो एस एल अपॉन रो एल जी। यहाँ रो एस सॉलिड की डेंसिटी के लिए स्टैंड करता है और रो एल लिक्विड की डेंसिटी के लिए स्टैंड करता है। और यहाँ एल जो है बेसिकली हमारे कॉर्क की लेंथ के लिए बात कर रहा है। ये बेसिकली जी आपको पता है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है। ठीक है। तो अब हम इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अब ये क्या है, अब इसको हम ये कह सकते हैं कि जो टी है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट रो एस एल अपॉन, अब ये किसका है, जस्ट ये रो 1 जी, ये हो जाएगा। सिमिलरली T2 की क्या दिया हुआ है, सॉरी 2T, और T2 2T, 2T जो दिया हुआ है दैट इज गिवन एज 2 पाई अंडर रूट रो एस एल अपॉन रो 2 जी, ये दिया हुआ है। सो रो 2 बाय रो 1 हमें ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम T अपॉन 2T अगर करें तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 2 पाई अंडर रूट रो एस एल अपॉन रो 1 जी। ठीक है, 2 पाई अंडर रूट रो एस एल अपॉन रो 2 जी। हो जाएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, जी से जी कैंसिल, एल से एल कैंसिल, रो एस से रो एस कैंसिल, आई एम सॉरी। ठीक है, ये टी से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट रो 2 बाय रो 1, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाता है रो 2 बाय रो 1 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये आ जाता है हमारा आंसर, रो 2 बाय रो 1 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो ये इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ये ऑप्शन नंबर 1/4, इसका रो 2 बाय रो 1 इज 1/4, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, consider a spring mass simple harmonic oscillator in one dimension. The mass of the particle is m kg and the spring constant is k Newton per meter. At a given instant, the extension of the spring is x meter and the speed of the particle is v meters per second. On the xv plane, if the graph of v as a function of x is a circle, then the correct option is. अब हमें पता है जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, इसकी इक्वेशन ये ऐसी होती है, v और x का जो रिलेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो होता है ऐसा, ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x²। तो ये क्या बन जाएगा, v²। अब हम देखिए इसको एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते, तो v² अपॉन ओमेगा² इज इक्वल टू a² प्लस, सॉरी a² माइनस x², a² माइनस x²। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा v² अपॉन ओमेगा² प्लस x² इज इक्वल टू a²। ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। अच्छा, अब यहाँ पे ये इक्वेशन बन रही है, जनरली क्या होती है, जो इसमें इक्वेशन जो बन के आती है v और x के बीच में, दैट दैट इज एन एलिप्स। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि इट इज अ सर्कल। अगर सर्किल होना है तो सर्किल होने के लिए क्या होगा, सर्किल होने के लिए ये जरूरी होता है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं, जो हमारे v के और x के जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम है। तो फॉर द गिवन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट अ सर्कल, फॉर द गिवन equation to represent a circle, represent a circle, होना क्या चाहिए,
ये होना चाहिए कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर में है वो वन है। इससे क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू वन। ठीक है। और ओमेगा इज इक्वल टू वन होगा तो ओमेगा किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू रूट के बाय एम इज इक्वल टू वन। और सिंपली बोला जाए के इज इक्वल टू एम। तो ये जो चीज हो जाएगी ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, के इज इक्वल टू एम। के इज इक्वल टू एम किसके बराबर है, ये वाला है, ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ आइडियल monatomic gas gamma is equal to 5/3 decreases from 60 Kelvin to 50 Kelvin. The work done by the gas in the process is। अच्छा देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू माइनस एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन, ये होता है। ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, अब W हम निकाल रहे हैं तो W आ जाएगा माइनस एन, कितना दिया है 1 मोल 1, आर दिया हुआ है 8.3। ठीक है। और डेल्टा टी कितना दिया हुआ है 50, फाइनल टेम्परेचर 50 माइनस 60 अपॉन 5/3 माइनस वन। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा W इससे 8.3 इंटू 10 अपॉन यहाँ पे 5 - 3 दैट इज 2। ठीक है, 2 आ जाएगा, अच्छा ये आ जाएगा 5 - 3। ओके, इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज बन के आएगी, हाँ इसको सॉल्व करेंगे 5/3, आई थिंक यही है। लेट मी क्रॉस चेक इसको, जरा देख लेते हैं। ये जो आ जाएगा 5 - 3। ठीक है, अपॉन 3। ठीक है, इसको वैसे पहले और एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। तो ठीक है, ये क्या आ जाएगा, डब्लू डब्लू आ जाएगा 83 अपॉन 2 इंटू 3। ठीक है, तो इससे डब्लू जब सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जो आ जाता है दैट कम्स आउट टू बी 124.5 जूल्स। ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन, 124.5 जूल्स। नेक्स्ट, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। The following table represents the part of electromagnetic spectrum and their corresponding major applications। ठीक है, तो इसमें क्या है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव आपको पता है वार्मिंग ऑफ फूड के लिए यूज में आता है। ठीक है, यूवी रेज, यूवी रेज। ठीक है, यूवी रेज जो है वो किसके लिए यूज में आता है, दैट इज यूज फॉर प्योरीफाइंग द वाटर। गामा रेज किसमें आता है, फॉर ट्रीटिंग द कैंसर सेल्स। ठीक है, एंड रेडियो वेव्स किसमें आता है, फॉर एएम एंड एफएम कम्युनिकेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसको तो कुछ सॉल्व नहीं करना है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जरा। A unit positive point charge is taken slowly through an infinitesimally thin tube that is inside a charged electric sphere of radius r, having a uniform positive charge density rho, as shown in the figure. The initial and final positions of the charge are marked as A and B at a distance 2r and 3r, respectively, from the center of the sphere. In the process, the magnitude of total work done is given as इतना. The magnitude of total work done is this. So the value of n is, तो अब चलिए हम लोग, अब यहाँ पे हमें पता है कि वर्क डन कितना हो जाएगा। वर्क डन जो होगा दैट इज इक्वल टू, फाइनल हमारा क्या है, क्यू वी बी माइनस वी ए, इसके बराबर होगा। और हमें यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है कि क्यू जो दिया है दैट इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये दिया हुआ है। तो यानी ये 1 कूलम जो भी होगा ये है हमारा। सो हमारा जो डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू विल सिंपली बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। तो हमें बस यही करना है, वी माइनस वी ए निकाल लेना है। ठीक है, अब हमें पता है वी ए क्या हो जाएगा, हमारा वी ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए पे के क्यू अपॉन के क्यू अपॉन कितना डिस्टेंस है 2r, ये हो जाएगा। वीबी क्या हो जाएगा, वीबी हो जाएगा हमारा वो के, सॉरी, क्यू अपॉन 3r, के क्यू अपॉन 2r एंड के क्यू अपॉन 3r। इससे क्या हो जाएगा हमारा,
डब्ल्यू क्या आ जाएगा? डब्ल्यू विल कम आउट टू बी के क्यू बाय आर, हम अंदर ले लेंगे। वीबी माइनस वी है 1/3 -1/2। तो ये आ जाएगा हमारा डब्ल्यू इज इक्वल टू -k/Q/6R। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे दिया, मैग्नीट्यूड पूछा है। तो यहाँ पे हम माइनस साइन हटा देंगे, हमें बस मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू जो हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू k/Q/6R। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे हमें क्या चीज दी हुई है? हमें इसमें रो आर स्क्वायर अपॉन रो के टर्म से दिया है। रो क्या है? दैट इज द ये चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है रो। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा ये डब्ल्यू, दैट विल बी k/6R इंटू रो इंटू 4/3 पाई, ये क्या दिया हुआ है, R³ ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है। ओके। ओके। तो ये हमारा आ जाएगा। अच्छा, के हमने लिखा है, 1 मिनट, के को भी हम अभी कुछ चीजें किसी और टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है। तो अभी के को भी अभी यहाँ पे हमने कर दिया, तो डब्ल्यू क्या आ रहा है हमारा, के को भी हमें लिखना पड़ेगा। तो ये क्या आ रहा है, 2K, ये आ रहा है आर स्क्वायर, ऐसे आ जा रहा है। ठीक है, 2K/R², रो, 2K/R² रो अपॉन 9, कुछ ऐसा आ रहा है हमारा। ठीक है। अभी हम और अभी उसमें कुछ वो नहीं करेंगे। अभी बस एक चीज याद रखिएगा, अभी हमें के को भी ओपन करना है। तो मॉड ऑफ डब्ल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये के ये हो जाएगा इंटू पाई R² रो इंटू 9, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है। इसे 2 से ये हो जाएगा हमारा 2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा मॉड डब्ल्यू, वो क्या बन जाएगा, मॉड डब्ल्यू विल कम आउट टू बी रो R² अपॉन 18 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा रो R² अपॉन 18 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा जो आंसर होगा, हमें ये पूछा कि किस फॉर्म में पूछा, ये हमारा कि एन की वैल्यू क्या होगी, रो R² अपॉन n एप्सिलॉन नॉट। तो एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 18। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18। ये ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई एम सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस सच दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड। इफ द पावर ऑफ लाइट सोर्स starts to decrease linearly with time t, then variation of photo current I and the magnitude of stopping potential V with time is best represented by। अब देखिए, पावर जो होगा ना, अब ये क्या है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए, जितना ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होगा। तो अगर वो डिक्रीज कर रहा है, तो करंट हैज ऑल्सो टू डिक्रीज लीनियरली विद टाइम। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है, 3 या 4। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। अब क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सोर्स है, जो सोर्स है वो कांस्टेंट है, सोर्स की क्या कहते हैं, एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। सो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 और 3 में से कौन सा सही होगा, फिर ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाइन्थ क्वेश्चन है, Bob B of mass m at rest is hanging vertically from a ceiling via massless string of length 10 meter, as shown in the figure. Point mass A of mass small m traveling horizontally with speed 10 meters per second hits Bob B elastically. The Bob B rises h meter after the collision, taking the acceleration due to gravity g is equal to 10 meters per second square, and neglecting the size of the Bob, the value of h is। अब द वैल्यू ऑफ h क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ h क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब हमें ये पता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। ठीक है। अप्लाइंग
मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ये हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा स्ट्रिंग 10 मीटर की है, और इलास्टिकली कोलाइड कर रही है उसके साथ। अच्छा, पॉइंट मास, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, एक चीज आपको ऑलरेडी पता है कि अगर ई का मास एम है, ए का भी मास एम है, तो आफ्टर कोलिजन बस सिंपली क्या होता है, वेलोसिटीज गेट्स एक्सचेंज्ड। तो ए विल कम टू रेस्ट इमीडिएटली एंड बी विल स्टार्ट मूविंग विद 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा। तो बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, जहां वी क्या हो जाएगा, वी बी क्या हो जाएगा, दैट विल बी 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, लेट मी राइट इट ओवर हियर ओनली। वी बी जो हो जाएगा आफ्टर कोलिजन 10 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगा, और वीए जो हो जाएगा दैट विल बिकम इक्वल टू जीरो आफ्टर द कोलिजन। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये हाफ एम वी बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एम जी एच के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पता है एम से एम चला जाएगा, एच कितना दिया हमें, पूछा क्या इसमें, अच्छा यहाँ पे ये दिया हुआ है, और कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी तो बॉब एच मीटर, ओके 10 मीटर्स पर सेकेंड। बॉब अच्छा एच हमें निकालना है, एच हमें निकालना है। वीबी हमने निकाल लिया है, वीबी हमें पता चल गया, वीबी क्या हो जाएगा, वीबी तो ऑलरेडी हम बता दी 10 मीटर्स पर सेकेंड है। तो इससे क्या आ जाएगा, एच, एच आ जाएगा वीबी स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, तो एच क्या आ जाएगा हमारा, 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। तो इससे एच क्या आ जाएगा, कितने हाइट राइज करेगा, 5 मीटर्स। ठीक है, एच 5 मीटर्स आंसर आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। ठीक है, ये इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन डायरेक्टली मेल मी, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माय ईमेल आईडी ऑन माय व्हाट्सएप चैनल, सॉरी ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो अब इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 10 से 18 है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। ठीक है, अंटिल देन लेट्स से गुड बाय टू ईच अदर, टेक केयर, बाय बाय।